अगर मान के चलो अगर पतंग को देंगे भी तो अपना तो पतंग तो बनता नहीं है सरकार, तो सरकार उसको नहीं बना, सरकार को हमको देखना है, हमको विधायक को नहीं देखना है, सरकार हमको चेंज करना है। अब यहाँ पे ना कॉलेज है, ना स्कूल है, ना कोई अच्छा सा मदरसा है जिसमें मतलब पढ़ाई वगैरह कर सकें, और हमारे जो ऊपर के हैं बड़े बड़े नेता वो लोग ये सब कर भी नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से मजबूरी में जो हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। आरजेडी वाले भी मतलब बोल चुके हैं कि नहीं हम सब कुछ विकास करेंगे, सबको लेके जाएंगे साथ में, हमको सबको साथ लेके चलना है। जी। तो इसलिए जो है तो वही आरजेडी के तरफ इंसान अभी यहाँ पे माहौल आरजेडी के तरफ मतलब झुका हुआ है। हाँ, किस बात को लेकर वो सबसे ज्यादा नाराज है? पलायन, बेरोजगारी। पलायन, बेरोजगारी, और बाकी अगर लोकल लेवल पर हम स्कूली शिक्षा की बात करें, हेल्थ सेंटर्स की बात करें, हेल्थ तो बिल्कुल ठप है, हेल्थ तो है ही नहीं बिहार में, हेल्थ की तो बात ही करना बेकार है। तो इस वक्त हम बाईसी में, और यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर अमौर सीट भी है, अमौर विधानसभा सीट। और जब यहाँ पर हम घूम रहे थे इस बाजार में तो हमें एक काका मिले, वैसे ये अमौर विधानसभा में वोटर है, और ये काफ़ी कुछ कह रहे थे। अमौर सीट से आपको बता दूं कि AIMIM से अख्तरुल इमान मैदान में उतरे और उन्हीं को लेकर इनके कुछ विचार ये बता रहे थे। तो आइए जानते हैं इनसे। काका, आपका नाम? मोहम्मद फरीद। तो आप अमौर सीट पर वोट डालेंगे? हाँ। तो क्या लगता है इस बार कैसा माहौल है, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस को बहुत बढ़िया है, कांग्रेस बढ़िया काम है, कांग्रेस बढ़िया है। हाँ। तो इस बार कौन कौन किसको वोट पड़ने वाला है ज्यादा, कौन कौन मैदान में है, कुछ बताएंगे? मैदान में तो कितना आदमी है, ढेर आदमी है ना। अख्तरुल इमान है जी, यहाँ का जो है ये क्या नाम है इसका, अख्तरुल इमान, जो कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ है जी, तो कैसा माहौल है उनको लेकर वहाँ माहौल नहीं है बढ़िया, बढ़िया नहीं है? नहीं, वहाँ कांग्रेस से नहीं करेगा। अच्छा, और मसान बाकी बीजेपी वगैरह को लेकर कैसा है वहाँ पे? बीजेपी हारा लगा है। हाँ, बीजेपी हारा लगा। अच्छा, हार रहा है वहाँ से? बीजेपी हारेगा। लोगों के मुद्दे क्या है वहाँ पर? क्यों अख्तरुल इमान को लेकर अगर गुस्सा है, माहौल नहीं है, बीजेपी हार रही है, तो क्यों, आपको क्यों लगता है? भाषा गलत है, भाषा गलत है बीजेपी की? अख्तरुल इमान की भाषा गलत है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ? ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे वो जहाँ से बोलता जो मानसी का पुल बना रहे हैं, इतना बड़ा पुल जो है वो बनाएगा, MP का जो है वो पुल है जी, और हमारा घर में जो है दो कलबट देने के लिए बोले तो उसको पैसा आना है। जी, 2 कलबट हमारा घर का बगले में है। जी, जी, बांध में जो है इतना पानी पार होकर जो जाना होता है आदमी को, मगर नहीं बना हो। जी, तो यानी वहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है, बाढ़ जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, इसे लेकर काफ़ी नाराज़गी है। जैसे कि आप अभी देख रहे थे, काका ने काफ़ी कुछ बताया। और अगर जहाँ मस्तांग का जो है सड़क बना हुआ है पहले का, जी, जी, पहले का थोड़ा कहीं कहीं है, वो भी अब तक नहीं बना हुआ है। ना सड़कों का काम हुआ है, ना बांध बने हैं। पैसा जो कई करोड़ निकाल लिया, काम कुछ नहीं किया, यानी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, बहुत भ्रष्टाचार हुआ। तो आप सुन सकते हैं किस तरह काका बता रहे हैं कितना भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत पैसे हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम मंजार है। कहाँ, बाईसी विधानसभा में वोटिंग है? विधानसभा में। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या है, चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो इस हिसाब से देखेगा तो मतलब आरजेडी का है अभी, और आरजेडी निकलना भी चाहिए, क्योंकि हमको आरजेडी को देखना नहीं है, हमको देखना सरकार के कौन सरकार बन रहा है, हमको सरकार देखना है, क्योंकि सरकार ऊपर हमको बन रहा है कौन, आरजेडी को बनाना है। अगर मान के चलो अगर पतंग को देंगे भी तो अपना तो पतंग तो बनता नहीं है सरकार, तो सरकार उसको नहीं बना, सरकार को हमको देखना है, हमको विधायक को नहीं देखना है, सरकार हमको चेंज करना है। तो हम लालटेन तो अभी यहाँ पे चल रहा है चर्चे में कि लालटेन निकलेगा आरजेडी पे। जी बिल्कुल, और अगर देखें तो इससे पहले यहाँ पर AIMIM यानी पतंगे विधायक थे, हालांकि बाद में वो आरजेडी में चले गए। तो पिछली बार जैसा AIMIM ने इस सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती हैं, तो इस बार क्या लगता है कि सिर्फ 22 या इधर में प्रभाव कितना है AIMIM का? पिछली बार से घटा है ओवैसी की पार्टी का प्रभाव, या इस बार भी है कुछ? नहीं, इस बार तो इतना है कि था, पहले प्रभाव था कि नहीं, मतलब चर्चा था कि नहीं MIM के मतलब पक्ष में जाएगा, लेकिन अभी जो 1-2 दिन का जो अंदर में जो अभी माहौल देख रहे हैं तो आरजेडी के तरफ, क्योंकि सब इंसान जो है अभी माहौल जो है सब कोई जान चुका है कि नहीं हमको सरकार बदलना है।
हमको सरकार से मतलब है, हमको विधायक से मतलब नहीं है। सरकार को हमको चेंज करना है, इतना दिन से कुछ हुआ नहीं है तो सरकार एक बार चेंज करके हमको देखना है। तो इसलिए अभी ये 2-3 दिन का जो प्रभाव देख रहे हैं तो लालटेन पे आरजेडी पे। जी बिल्कुल, यानी देखा जाए तो लोग सरकार बदलना चाहते हैं, इसलिए वो आरजेडी की तरफ झुकाव रख रहे हैं। आपको बता दूं मैं कि 22वीं विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम के भी उम्मीदवार हैं। यहाँ से बीजेपी और आरजेडी और जनसुराज, इन चारों ही पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं। एआईएमआईएम ने इस बार गुलाम सरवर पर अपना दाव लगाया है, वहीं आरजेडी की तरफ से अब्दुस सुभाष मैदान में है। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने विनोद कुमार को मैदान में उतारा है और जनसुराज पार्टी ने भी शाहनवाज को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में अब यहाँ पर लोगों में एआईएमआईएम को लेकर माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। और भी लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम? मोहम्मद अफसर रज़ा। आपको क्या लगता है इस बार यहाँ पर माहौल किसका है? माहौल दोनों का है, आरजेडी का भी, हाँ पतंग का यानी एआईएमआई का, हाँ उसका भी है और आरजेडी का भी है, दोनों का है। दोनों का माहौल है। तो इस बार लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आपको लगता है कि वो वोट करेंगे? कुछ जो है उस पे पतंग पे है और कुछ जो है लालटेन पे हैं। अब ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब कौन एमएलए कहाँ से कौन जीतते हैं, या ये पतंग वाले जीतने वाले हैं या फिर मतलब ये लालटेन वाले जीते, ये हम नहीं कह सकते हैं। अब उस वक्त जीतने के बाद ही ये देखा जाएगा कि कौन जीत रहे हैं। अच्छा, यहाँ प्रचार मैदान में सभी नेता वेता घूम रहे हैं, आ रहे हैं? हम तो अभी 2-4 दिन हुआ है मेरा आने का, हम इतना अभी बाहर नहीं निकले हैं, आज फास्ट निकल रहे हैं पहली बार। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन वोट देने के लिए यहाँ आए हैं हम। तो आप रहते कहाँ हैं? हम ये मरवा के रहने वाले हैं। अच्छा, उधर से फिर इधर आए हैं। जी। तो यहाँ पर आप जैसे दूसरे क्षेत्र से यहाँ आ रहे हैं, तो आपको क्या फर्क दिखाई देता है इस क्षेत्र में और उस क्षेत्र में? आपको क्या लगता है कि यहाँ लोगों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए जो नहीं मिल पा रही? आप अगर बाहर कहीं रह रहे हैं तो कोई वजह होगी ना कि आप इस जगह को छोड़कर फिर बाहर गए हुए हैं। अब यहाँ पे ना कॉलेज है, ना स्कूल है, ना कोई अच्छा सा मदरसा है जिसमें मतलब पढ़ाई वगैरह कर सकें। और हमारे जो ऊपर के हैं बड़े बड़े नेता, वो लोग ये सब कर भी नहीं रहे हैं। तो इसी वजह से मजबूरी में जो हम लोग को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, या कहीं वो क्या बोलते हैं जैसे नौकरी वगैरह करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब बिहार सरकार अगर हम लोग को वो चीज़ करके देंगे तो फिर हम लोग नहीं जाएंगे बाहर। बिल्कुल, यानी सरकार ने यहाँ पर ना रोजगार का ध्यान रखा है और ना ही स्कूली शिक्षा और ना ही कोई और ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं जरूरी हैं वो सब नहीं मिल रही है यहाँ लोगों को। कुछ नहीं मिल रही है, ना रोड सही है, ना यहाँ पे कुछ है ही नहीं सही। तो इसी वजह से हम लोग को जो है मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है और वहाँ जाके तालीम हासिल करना पड़ता है हम लोग को। तो ज़्यादा मुद्दा जो है इस बात पे होना चाहिए कि हम जिताएं जिसको भी, लेकिन जो स्कूल कॉलेज ये सब खुलना ज़रूरी है। ये सब जो है ज़्यादा मायने रखता है, जीते चाहे कोई भी, ये सब चीज़ जो है ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए मैं तो ये कहूँगा जो ये सब करके दे, जो मतलब आवाम को देखे, उनको जिताए सब कोई मिल करके। जी बिल्कुल, यानी लोग चाहते हैं जो उनके मुद्दों का ध्यान रखे, जो स्कूली शिक्षा पर काम करे, जो सड़कों को बनवाने का काम करे, जो रोजगार का मुद्दा उठाए, वोट उसे दिया जाए। इस तरह यहाँ पर हमने कई लोगों से बात की और भी लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? अंजार है, बोले तो उसी को। तो आप इधर ही रहते हैं, यहीं रहते हैं? हाँ, इधर ही गए हमें। क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे अभी तो काम कुछ है नहीं, बाहर जाना पड़ता है हम लोग को और सूरत में जाके काम करना पड़ता है। यहाँ पे कोई रोज़गार तो है नहीं कि यहाँ पे हम लोग रह के कोई रोज़गार करे। बिहार सरकार ऐसा नहीं करके दिया है कि चलो मतलब 1000-2000 मतलब आवाम को मतलब नौकरी दे या कोई रोज़गार दे, तो ऐसा नहीं हुआ। तो बाहर रहते हैं हम लोग, रोज़गारी करते हैं। सूरत है, सूरत में मतलब ठेकेदारी करते हैं तो वहीं रहते हैं। तो इसलिए जो है तो सरकार जो हम लोग को बोला है कि मतलब हम लोग का मुद्दा एक ही है कि नहीं आवाम को देखे और मस्जिद मदरसा और वगैरह सब कुछ या स्कूल हुआ सब कुछ लेकर के रोड को लेकर के मतलब अच्छा करे। तो इसी कारण से हम लोग जो चाहते हैं कि नहीं सरकार चेंज कर के देखेंगे। तो सरकार चेंज करके देखेंगे तो पता चले कि नहीं सरकार चेंज करने के बाद अगर करे तो फिर तो वो देखा जाएगा 5 साल के अंदर कि नहीं सरकार सही किया तो फिर उसी को दिया जाएगा। बाकी जो है तो आरजेडी वाले भी मतलब बोल चुके हैं कि नहीं हम सब कुछ विकास करेंगे, सबको लेके जाएंगे साथ में, हमको सबको साथ लेके चलना है। जी। तो इसलिए जो है तो वही आरजेडी के तरफ इंसान अभी यहाँ पे माहौल आरजेडी के तरफ
मतलब झुका हुआ है। हाँ झुका। आप गुजरात में नौकरी कर रहे हैं, सूरत जैसा शहर काफी विकसित है, कल कारखाने बहुत है वहां पर, तो आप क्या फर्क देखते हैं बिहार और गुजरात में? क्योंकि अगर देखिए इस बिहार चुनाव में ये गुजरात फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में, ये जो मुद्दा है ये काफी गरमाया हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है, मोदी सरकार नीतीश सरकार दोनों पर हमलावर है। तो आपको क्या लगता है कि गुजरात भी आप देख लिए, बिहार आप देख ही रहे हैं, तो आपको लगता है विपक्ष का ये जो बयान है वो कहाँ तक सही बैठता है? ये सही बोला है, अभी जीतने के बाद तो बोला है कि नहीं हम विकास करेंगे, हर इंसान को नौकरी देंगे। जी। तो हम लोग भी चाहते हैं, इतना 15 साल से रहा नीतीश रहा ये सरकार में, 15 साल से कुछ नहीं किया, लेकिन एक बार इसको भी दे करके चांस देखते हैं, क्योंकि बोला है कि नहीं हर घर पे एक नौकरी देंगे। तो हाँ, तो इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि नहीं सरकार को हम लोग चेंज करें। तो इसलिए हम लोग सरकार को चेंज करने के वजह से हमको यहाँ पे किसी को देखना नहीं है, हमको देखना है सरकार, हमको सरकार चेंज करना है। हमको ना देखना है पतंग को, ना किसी एमआई को, ना किसी को मतलब बीजेपी को, ना किसी को, हमको सरकार चेंज करना है। इसी मुद्दे पे जो है हम लोग आरजेडी को देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, यानी इस बार पतंग की लहर नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, पतंग की लहर इतना नहीं है, ना ही मतलब इतना मतलब ये भी है, बीजेपी भी है, लेकिन हम लोग चाहते हैं बीजेपी 15 साल से ये किया, मतलब राज किया, मतलब कुछ नहीं किया, किसी का विकास ना किसी कोई भी। अभी नौकरी मेरे घर में अभी पढ़ा लिखा मौजूद है, लेकिन कोई नौकरी नहीं है। नौकरी के कारण अभी बाहर जाके नौकरी करना पड़ता है, दूसरे राज्य में जाके नौकरी करना पड़ता है। वही नौकरी अगर देश में, मेरे बिहार में अगर करे राज्य में, तो राज्य डेवलप करेगा, लेकिन सरकार वो चीज़ को नहीं देखता है। जी बिल्कुल, यानी पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ है, लेकिन रोजगार नहीं है, इसलिए लोग मजबूर हैं अपना राज्य छोड़कर कहीं और जाने को। किसकी इच्छा होती होगी अपने घर से दूर जाकर नौकरी करने, घर वालों से दूर रहने की? पर खैर ये मजबूरी है इनकी, और यही वजह है कि इस बार इन्होंने मन बना लिया है कि इस बार सरकार बदलना है। बिहार में चुनाव को लेकर ये जो चर्चा चल रही है, कई लोगों ने कहा कि इस बार भी पतंग आ सकता है, और लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर नाराज़ ही नज़र आ रहे हैं मुझे। तो आपको यही कि इस बार सरकार बदलनी है, इसलिए तेजस्वी को लाना है, इसलिए इस बार आरजेडी का माहौल बना हुआ है। आपको क्या लगता है? होना ही चाहिए, होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो इस बार यहाँ पर आखिर लोगों के मुद्दे क्या हैं, किस बात को लेकर वो सबसे ज्यादा नाराज हैं? पलायन, बेरोजगारी। पलायन, बेरोजगारी, और बाकी अगर लोकल लेवल पर हम स्कूली शिक्षा की बात करें, हेल्थ सेंटर्स की बात करें। हेल्थ तो बिल्कुल ठप है, हेल्थ तो है ही नहीं बिहार में, हेल्थ की तो बात ही करना बेकार है। हाँ। सिर्फ नाम है हेल्थ, सिर्फ नाम है हेल्थ, और बाकी सुविधा कुछ नहीं मुहैया किया नहीं है। और अगर देखें तो पिछली बार AIMIM ने यहाँ से जीत हासिल की थी। हाँ, बाद में वो विधायक पाला बदल गए, उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया, और आज की तारीख में वो आरजेडी से विधायक हैं। तो क्या इस बार AIMIM को लेकर माहौल वैसा है, या किसी और दल को लेकर ऐसा कुछ माहौल है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे गठबंधन को वोट हुआ, महागठबंधन को वोट जाएगा। बेरोजगारी मुद्दा है, रोजी रोजगार लोगों, हाँ बस। जी बिल्कुल, तो देखा आपने कि कैसे लोग अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, और पलायन को लेकर जो खासे नाराज नजर आ रहे हैं। कई सारे लोग, ज़्यादातर लोग हमें मिले जो बाहर से पलायन किए हुए हैं, रोजगार की तलाश में वो बाहर गए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में किस तरह से यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है, लोग आए हुए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब हैं। तो आइए हम इनसे थोड़ा मार्केट का भी हाल लेते हैं। आपका नाम? चंदन पंडित। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का रहने वाले हैं। तो इस बार वोट डालेंगे? वोट डालेंगे। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा बिहार में? देखिए, चांस तो है बदलाव होने का। चांस है? अच्छा, आप यहाँ मार्केट में, ये आपकी दुकान है ना? हाँ, दुकान है। तो आपके जीवन में मूलभूत समस्याएं क्या नजर आती हैं? बाजार में बिक्री सब अच्छे से हो रही है? मार्केट में कोई ऐसे कोई आकर दादागिरी तो नहीं करता? नहीं, वो सब कुछ नहीं करता यहाँ, वो सब बाबत नहीं है कुछ। माहौल बहुत शांतिपूर्ण बना हुआ है? माहौल ठीक है यहाँ का। और बिक्री वगैरह सब अच्छे से हो जाती है? हाँ, सब ठीक है। आपकी कमाई इसमें अच्छे से हो जाती है? हाँ, हो जाता है, गुजारा हो जाता है इससे। तो आपके लिए चुनाव के फिर मुद्दे क्या हैं? चुनाव का मुद्दे देखेंगे कैसे क्या होता है, जिधर माहौल ज़्यादा देखेंगे उधर डालेंगे। जिधर माहौल ज्यादा होगा वहाँ वोट जाएगा? हाँ, वहाँ जाएगा। और माहौल किधर ज्यादा लग रहा है आपको? अभी तो नहीं बता पाएंगे हम। नहीं बता पाएंगे? नहीं, अभी तो हम नहीं बता पाएंगे इस बात को कि किधर माहौल ज़्यादा था। देखेंगे समस्या उस टाइम में किधर जाता है, हमारे वोट बर्बाद करके हमको करना क्या है। जिधर माहौल ज़्यादा होगा उधर देखा जाएगा।
चलिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि लोगों को जिधर माहौल ज़्यादा मिलेगा वो भी एक है कि हाँ वो उधर वोट देंगे। काका आपका नाम? मैंने ओम प्रकाश कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो क्या करते हैं यहाँ पे आप? दुकान है मेरी। दुकान है, क्या बेचते हैं? दुकान है, धार लगाते हैं सामान में। अच्छा, तो कैसा चल रहा है काम वाम? कमाई हो रही है बढ़िया? काम ठीक है, काम हो रहा है। काम हो रहा है? जी जी। और जैसे आप यहाँ सालों से यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, यही करने वाले तो हैं। क्या लगता है कितना बदला है ये क्षेत्र पिछले 5 साल में? उतना भी नहीं बदला है, थोड़ा बहुत ठीक है। काम हुआ है? उतना नहीं हुआ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, कम हुआ है। और यहाँ पर लोगों के मुद्दे क्या हैं? रोजगार पलायन को लेकर तो खासकर नाराजगी दिखाई दे रही तो है। मैंने इसका गरीबी का समस्या तो है जी समझिए, रोजगार तो चाहिए ना। जी बिल्कुल। और अगर मार्केट की बात करें तो इसमें बिक्री वगैरह में कोई समस्या? ये समस्या है, लॉकडाउन से पहले 2 लोगों का दुकान उतना ज़्यादा चल रहा था, अभी थोड़ा समस्या है कि कम चल रहा है। मैंने सरकार से कोई सहयोग मिल रहा है आप लोग को? सरकार से क्या उतना सहयोग जितना जिस हिसाब से पब्लिक को मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिल पा रहा है। जैसे हमने अभी मखाना किसानों से भी उधर बातचीत की थी रास्ते में, तो वो तो बड़े नाराज दिखाई दे रहे थे कि हमारा तो पूरा दाम घटा हुआ है और बिक्री नहीं हुई सही से, हमें पूरी लागत भी नहीं मिल पा रही है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो यहाँ पर भी लोगों के ऐसे मुद्दे हैं? मखाना के बारे में तो फिलहाल हम नहीं कह सकते हैं कि मखाना जी ज़्यादा किसी दिन कम भी होता है, धंधा है ना ये। जी। कभी 10,000 हो जाता है, कभी 2,000 होता है। तो जब 2000 होता है तो आप घर का गुजारा कैसे कर पाते हैं तब? करना पड़ेगा ना गुजारा। तो आपको नहीं लगता कि आपको कोई मदद मिलनी चाहिए? जैसे अभी बाढ़, वो ऐसा सोचता है कि मदद नहीं मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, मदद मिलना चाहिए ना तब। तो अभी हम एक काका से बात कर रहे थे, वो बोले यहाँ पर बाढ़ की वजह से मतलब बांध टूटा हुआ है, बांध बनवा नहीं रही है सरकार, पूरा बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे में तो खेती वेती बर्बाद हो जाती होगी। खेती तो बर्बाद होता है। तो तब सरकार से कोई मदद नहीं मिलती कि बाढ़ प्रभावित लोगों को कुछ मदद दी जाए आर्थिक तौर पर, खाने पीने के लिए, इन सब चीज़ों की? जब ज़्यादा बाढ़ आता है तो इसके लिए फिर सरकार पैसा देती है। तो यानी सरकार ख्याल रख रही है आप लोग का? थोड़ा बहुत तो ख्याल रख रही है ना। चलिए, तो आपने सुना सरकार ख्याल तो रख रही है, थोड़ा बहुत ख्याल रख रही है, और कई लोगों का ये भी कहना है कि मदद तो मिलनी चाहिए लेकिन पूरी नहीं मिल पाती। तो इस तरह से काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको और भी मार्केट में आगे लेकर चलते हैं और आगे लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। एक महिला दिखाई दे रही है हमारे साथ यहाँ पर। कैसी है काकी? कैसी हैं? ठीक ठाक सही है, बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है। यहीं रहती है? हाँ यही। क्या नाम है आपका? मेरा हाँ, रजिया खातून। और यहाँ वोट देंगी ना इस बार? हाँ देंगे ना। अभी 11 तारीख को वोटिंग है ना? हाँ हाँ। तो क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? जो जीतेगा। लालटेन छाप, पतंग, किसका शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है? हम तो बुढ़िया मानस घर में रहते हैं, अभी कोई पता नहीं है हमको। तो हमको वोट पता नहीं। कैसे देंगे फिर आप? इतना बच्चा चार लोग जहाँ जाएगा वहीं बच्चा जाएगा। बुच्ची सब हमको बुलाएगा ना, हाँ, तो बेटे जहाँ कहेंगे वहीं वोट दे देंगी? हाँ चला जाएंगे देने के अच्छा, लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ महिलाओं के लिए 10,000 रुपए देने की बात कही थी, तो आप लोग को पता है उस बारे में? नहीं पता नहीं है। मेरा हाथ में न मोबाइल है न मेरा कुछ है, खाली खुला मानस। बच्चा बुच्ची सब जो बोलता है तो सुनते हैं। तो सब महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मिल रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, आप लोग को नहीं मिला है? नहीं मिला है हमको अभी। और आपके आसपास किसी और को? किसी को मिला है। मिला है? तो सबको नहीं मिला है? सबको नहीं मिला है, किसी को मिला है। चलिए बढ़िया। एक सेकंड, काका कुछ कह रहे हैं, सुन लेते। क्या कह रहे हैं काका? हम लोग नहीं बनाए तो हम लोग को तो नहीं मिलेगा। जो हम लोग का बीवी नहीं बनाया है औरत लोग, तो हाँ। उसको तो नहीं मिलेगा। जो बनाया है वो मिलेगा, उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। 10,000 रुपए सभी महिलाओं को देने की बात कही गई। हमको नहीं हमारा महिला नहीं बनाया है ना, उसको थोड़ा मिलेगा। वो गया नहीं कभी उस लाइन में। जीविका दीदियों को मिल रहा है जो वो आपके घर में नहीं मिला है? हाँ, हमारे घर में नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पर कई लोगों के नाम वाम कटे हैं क्या वोटिंग लिस्ट में? क्योंकि अभी पहले चरण के जब चुनाव हुए, कट रहा है, बहुत लोगों का कटता है। तो यहाँ पर भी कुछ लोगों का कटा है इस एरिया में? कटता कितना आदमी का कट जाता है, 1.5 आदमी का। आपके परिवार में सबका जुड़ा हुआ है नाम? हमारा तो है। तो इस बार क्या लगता है किसका माहौल है? माहौल का अंदाज आजकल का कोई बेवकूफ है, कैसे कहिएगा किसका दिल का बात? अच्छा, मतलब कुछ भी हो सकता है? कैसा भी हो सकता है, ऐसा थोड़ा है। किसी का दिल का बात कोई नहीं कर सकता। कोई तो मूर्खा है नहीं, अभी तो सब हो गया है। हम ही लोग खाली मूर्खा आदमी है, बाकी सब कोई तो पढ़े लिखे लोग हो गया है। बच्चा सब कुछ जानता है।
हम ही लोग खाली नहीं जानते हैं। देखिए भंगा साइकिल लेके घूमते हैं, तो आप क्यों आपको लगता है घूमता है, मोटरसाइकिल लेके घूमता है, ये मोबाइल लेके घूमता है। हम ही लोग खाली बेवकूफ़ हैं दुनिया में। तो आपको लगता है कि आपको सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही इसलिए आप आज ऐसे गरीबी में गुजारा कर रहे हैं? जी। तो सरकार को आपको क्या रोजगार और रोजगार क्या, वो सब क्या देगा? हम लोग का हाथ पैर रहेगा तो खाते रहेंगे हम लोग। ऐसा थोड़े बात है, जो दे देता है वही ले लेते हैं। ऐसा थोड़े है ज़िंदगी में, हम लोग ऐसा नहीं गुमान नहीं करते हैं। वो लोग नेता लोग करता है, लोग खाने के लिए गरीबों का, फकीरों का, अमीरों का, बेवा का, मिस्किन का, नेता लोग। हम लोग नहीं, हम लोग तो खाते हैं। हम लोग सिर्फ अपना कमा के खाना चाहते हैं। तो क्या करते हैं आप? गृहस्थी करते हैं, जोन मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, फसल उगाते हैं, तो क्या उसमें गुजारा हो जाता है आपका? तो होगा नहीं, शुक्रिया है, उसमें गुजारा होना ही है। जैसा कमाइएगा वैसा, 1 रुपया कमाइएगा उसमें भी गुजारा होता है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे हैं, कई लोगों में इस बात की नाराज़गी है कि मेरे घर पे पैसे आए हैं, नहीं आए हैं। हाँ, कुछ लोगों को पैसे मिले हैं, कुछ और ज़्यादातर लोगों को नहीं मिले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी काका कह रहे हैं कई लोग तो गाड़ी वाड़ी में घूमते हैं, हम ही लोग मूर्ख हैं कि हम साइकिल में घूम रहे हैं। तो वो भी एक कसक है कि हमारे पास भी रोज़गार होता, अच्छी सुविधाएँ होती तो हमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती। तो अभी हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की और हमने देखा कई लोगों में नाराज़गी दिखाई दी, कई लोगों में खास तौर पर रोजगार और पलायन का मुद्दा, इसे लेकर आक्रोश ज्यादा है और वो भी युवाओं में। तो ऐसे में किस मुद्दे पर कितना जोर रहेगा और कौन सा मुद्दा कितना कारगर साबित होता है, इन सब पर नजरें रहेंगी और 14 नवंबर को आखिरकार नतीजों के साथ ये सब साफ हो जाएगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।